अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएंगे या फिर नवाज शरीफ की नाअहली ही ख़त्म होने जा रही है? हुकूमती दावे और ज़मीनी हक़ाइक़ अलग अलग मंजरकशी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ के वापस न आने का ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ को मानती है। चूँकि शहबाज शरीफ ने अपने भाई की वतन वापसी की गारंटी अदालत को लिख कर दी थी, इसलिए हाई कोर्ट में उनकी नाअहली के लिए अभी दरख्वास्त दायर करेंगे। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके दो बातें वो उनके सामने रखें। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है और उसके साथ जो सज़ा है वो भी उनको अकॉर्डिंगली दी जाए। आज फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने जो रिपोर्ट्स भेजी वो हुकूमत ने मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ की सेहत की हालिया रिपोर्ट्स उनकी पहली रिपोर्ट से मुताबिकत भी नहीं रखती। लेकिन जिन दिनों नवाज शरीफ लंदन जाने की कोशिशें कर रहे थे तो उन्हीं दिनों हुकूमती महकमा सेहत की एक टीम जिनमें डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद होती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को रोज़ बताया जाता था कि आज प्लेटलेट्स कम हैं, आज प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं। और फवाद चौधरी और दीगर वज़रा ये कहते थे कि हम सेहत की बुनियाद पर सियासत नहीं करना चाहते, लिहाजा हेल्थ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा गया। मगर आज हुकूमत को वही रिपोर्ट्स जाली भी लगती हैं और मनगढ़ंत भी लगती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आज जब हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए उनके भाई शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा खिलाफी पर कार्रवाई करने का मंसूबा बना चुकी है, तो क्या उन डॉक्टर्स और अपने उन वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ के बीमार होने, प्लेटलेट्स कम होने, ज़्यादा होने का बताया करते थे और जो चाहते थे कि नवाज शरीफ को वापस भेज दिया जाए। दूसरी बात यह कि 2019 में नवाज शरीफ साहब 8 हफ्तों की ज़मानत पर इलाज की गर्ज से लंदन गए थे। आज 2 साल के बाद हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए आखिर इतनी मुतहरिक कैसे हुई, क्यों हुई 2 सालों के बाद? और नवाज शरीफ को बुनियाद बनाकर शहबाज शरीफ के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त देने के पीछे क्या कहानी है? क्या कोई खौफ है हुकूमत को शहबाज शरीफ से? एक तरफ हुकूमत शहबाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ताहयात नाअहली ख़त्म कराने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हो चुकी है। इस पटिशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताहयात नाअहली की कानूनी शिकों की तशरीह करने का मुतालबा किया गया है, जिसमें वफाक को भी फरीक बनाया गया है। याद रहे कि मुल्क में ताहयात नाअहली के कानून में अगर कोई तशरीह में कोई रद्दो बदल निकलता है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा अगर किसको हो सकता है तो वो हैं मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म होती है या फिर शहबाज शरीफ को भी नाअहल कराने में हुकूमत कामयाब होती है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हुकूमत तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है कि नवाज शरीफ वापस आए, नहीं आएंगे तो अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। इवन के हुकूमत ये भी प्लान कर रही है कि शहबाज शरीफ को नाअहल करवाया जाए क्योंकि वो झूठा बयान हल्फी उन्होंने दिया था अदालत में नवाज शरीफ की वापसी के लिए। शाजिया, देखें, मुझे बड़े हैरानगी होती है कि ये जो एक टीम है एक मस्खरों की, अब मुझे बताएं जो बाहर जाने की बात है मियां नवाज शरीफ साहब की, उनकी जो बीमारी का मसला था उस वक्त इनकी अपनी हुकूमत, इनकी अपनी डॉक्टर्स, इनके अपनी मिनिस्टर सारे और हस्ता के स्पेशलिस्ट हैं फैसल सुल्तान साहब, वो सारे वो कहते थे, सर्टिफाई करते थे कि बाकी वो बड़े क्रिटिकल हैं और उनको जाना चाहिए। उनमें अदालतें इन्वॉल्व थी, सारा कुछ हुआ। तो मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। कभी कहते हैं हम इंक्वायरी कराएंगे, अब 2 साल हो गए हैं, आपके बड़े वैलिड क्वेश्चन है इस पर। अब भी ये बात कर रहे हैं जी वो देखें गए हैं। अगर कोई फर्द जुर्म आयद होता है, अगर होता है तो बीच में कोई बात है तो इनके ऊपर होता है अपने खुद पे। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये एक ऐसा टोला है
दिमाग है ना काम नहीं करता। अब नहीं है कि उन्होंने बात कर दी कि शहबाज साहब को ये नाअहल कराएंगे। यार पहले जो नाअहली हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, सारी दुनिया कह रही है कि उनको एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म की वो जो प्ली पे या बेस बना के हुकामा पे ताहियात उनको नाअहल कर दिया गया। जो भी पटिशन की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन दे रही है, वहाँ पटिशन तैयार की है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें उनको एक खौफ उनके ऊपर तारी है। लेकिन हुकूमत को एतराज़ तो इस बात का है ना कि वो बिल्कुल ठीक है, कभी कॉफ़ी पीते नज़र आते हैं, कभी चहलकदमी करते नज़र आते हैं, कभी पिज़्ज़ा खाते उनकी जो है ना वो तस्वीरें आ जाती हैं, कभी वो बाहर घूमते फिरते पोलो का मैच देखते हुए नज़र आते हैं। तो कहते हैं उन्हें बीमारी के अपने वतन वापस क्यों नहीं आ रहे। अगर इखलाकी तौर पे मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि 8 हफ्तों के लिए गए थे तो आप लोगों को मुतमईन भी करना चाहिए था, जो सिफारत खाना था वहाँ पर रिपोर्ट्स देनी चाहिए थी, मेडिकल रिपोर्ट जमा करवानी चाहिए थी। हुकूमत का यही तो एतराज़ है कि आप लोगों ने कुछ दिया ही नहीं कि अगर इलाज चल रहा है किस नौयत का चल रहा है, डॉक्टर्स की क्या राय है, कुछ शेयर ही नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, हाई कोर्ट में उनकी रिपोर्ट जमा हुई हैं उस अदालत में या रजिस्ट्रार के पास, ऐसी कोई बात नहीं है। उधर भी हाई कमीशन ने भी, इसका जो हाई कमिश्नर था या उस वक्त के जो थे, उन्होंने सर्टिफाई करते रहे उनकी रिपोर्ट्स को। लेकिन देखें जो ये बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये अजीब बात करते हैं कि वो चाय पीते हैं, वो फलां, क्या खुदा न खास्ता कोई वो बेड रिडन तो नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ वो उनकी जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, उनके मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं और उनकी 2-3 सर्जरी होनी है। कोविड की वजह से लेट हुआ, लेकिन डॉक्टर उनको नहीं अलाउ कर रहे कि वो वापस चले जाएं। लेकिन जो वापस क्यों नहीं आएंगे, वो उन्होंने ये जेलें और ये सारी जलावतनियाँ पहले भी देखी हुई हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके ये खौफ तारी है इनके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। आजकल जो एक पाकिस्तान में आम बात हो रही है वो ये हो रही है कि शहबाज साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो परफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं, उनके टाइम पे गवर्नेंस बड़ी अच्छी थी। तो ये पाकिस्तान को जो इस वक्त क्राइसिस में है, इन्होंने डुबो दिया पीटीआई ने या इमरान खान ने, तो उसको निकाल सकते हैं उस। राना साहब एक बात बताएं, ये बात तो हकीकत है ना कि नवाज शरीफ बाहर हैं, पार्टी को ज़ाहिर है सियासी तौर पर आप लोग को नुकसान तो है कि मुल्क से बाहर हैं। जो सियासत अपने मुल्क में रहकर हो सकती है वो 7 समंदर पार बैठे तो सियासत वो नहीं हो सकती। अब जो हुकूमत प्लान कर रही है कि शहबाज शरीफ को भी नाअहल हम करवाएंगे, तो अगर वाकई इस तरह का हुकूमत को इकदाम करती है, शहबाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं, तो ये तो पार्टी के लिए डबल नुकसान हो जाएगा। इंतखाबात आने वाले हैं, फिर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, तो इससे बेहतर नहीं कि नवाज शरीफ ही वापस आ जाए। मैं शायद यही बात कर रहा था कि शहबाज साहब का फोबिया इमरान खान के जहन पे सवार है, क्योंकि बात आज जो पाकिस्तान में हो रही है वो यही हो रही है कि जो कैपेबिलिटी या क्वालिटीज़ शहबाज साहब में हैं, जो इस वक्त मुल्क एक क्राइसिस में है, बुरानों में हैं, दलदल में फंसा दिया इन्होंने माशी तौर पे गवर्नेंस के हिसाब से। पीछे जो मरी में वाक़या हुआ है आप देख लें, कोई हाल ही नहीं है, तो उससे अगर कोई निकाल सकता है वो शहबाज शरीफ साहब है। तो इसमें एक जेन पे इनके जो नर्व्स पे सवार नहीं हो जाता बंदा। अब वो समझता है जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई करके, या उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये सारा काम किया, तो अब वो समझता है शहबाज साहब से ये भी कर लेंगे। ये उनकी एक जेन की मेरे ख्याल खराबी हो सकती है। खुदा न खास्ता इसमें करके देखें। इनकी कोई बात अभी जो उनके केसेस इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसका बड़ा ये बार बार बताते हैं जी, ये जो अभी चल रही है FIA कर रही है, नैब ने इनको जवाब दिया कि हम केसेस नहीं बना सकते, इसमें कुछ नहीं है। जो इनका वो ख़ास एक हथियार है, आलाकार बना हुआ है नैब इनका, इमरान खान का। इसी तरह लंदन में जो फैसला आया वो भी आपके सामने है। लिहाजा ये सारे ही ऐसे ही कर रहे हैं, एक खौफ के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब वक्त तो आ गया PTI के जाने का, इनकी हुकूमत के जाने का। अब इमरान खान का चल चलाओ है, अब उनके अपने सिलसिले इतने गंभीर किस्म के हैं। हो गया ऑपोजिशन में कि फाइनेंस बिल को आप लोगों ने पास नहीं होने देना। देखिए अपोजिशन का बिल्कुल इत्तेफाक राय है इस पे कि ये पास नहीं होने देना, क्योंकि जो हालात हैं, पहले ही एक आम आदमी मुल्क की बात करें या अवाम की बात करें, माशी तौर पे बिल्कुल क्रिपल कर दिया गया है। और इस बिल के ज़रिए जो स्टेट बैंक के बिल है, उसकी जो लाए हैं स्टेट बैंक का बिल, और जो मिनी बजट लाए हैं,
उसके में तो और जो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है वो दौबे इन्होंने लगा दी है। और IMF के पास इस तरह के मामला तय कर लिए हैं। जो शख्स ये कहता था कि IMF के पास मैं जाऊं, मैं खुदकुशी कर लूं, वो यही नहीं कि उसने IMF के पास गया, बाकी ऐसी शरायत मानी है जो मैं समझता हूं कि इससे तो बेहतर था कि कोई खुदकुशी कर ले। तो ये चीज़ें आप लेकिन आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। आप लोग भी अपने अदवार में IMF गए हैं, IMF की शराइत के साथ चलना पड़ता है। अभी जो पाकिस्तान को ज़ाहिर है मुख्तलिफ मामलात चलाने के लिए पैसे चाहिए, IMF के पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पैसे नहीं मिलेंगे, मईशत नहीं चलेगी, फिर आप लोगों की तरफ से फिर जो है ना वो हुकूमत पर तनकीद शुरू हो जाएगी। नहीं शाजिया, इसमें IMF के पास जाना गुनाह नहीं है। अवाम को ज़िबा करेंगे वो तो किसी तरीके पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। IMF के पास तो अब कहते थे, शुरू में दुनिया कहती थी, इकोनॉमिस्ट कहते थे कि आप जाएं IMF के पास। जब इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने ये डटे रहे। आपको पता है कि नहीं हमने और 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर 6 महीने वो असद उमर साहब थे, जिन्होंने सारा 6 महीने बाद उनको निकाल दिया इमरान खान ने। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ IMF की बात नहीं, बात उन शराइत की है। और वरना तो IMF के पास 1 अरब के लिए जा रहे हैं कि 1 बिलियन मिलने हैं इनको, वो जो पैकेज है IMF का जी। तो ये चीज़ बड़ी एविडेंस सारी मिल रही है लोगों के पास, बड़ी क्लियरली आ रही है पिक्चर सारी कि हो क्या रहा है हमारे साथ, क्यों ऐसी शराइत मानी जा रही हैं जैसे पाकिस्तान बिल्कुल बोर्ड डाउन कर जाए उन अदारों के या उन। आखिरी सवाल जरा बताते राना साहब, चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का आप लोग जो इंदिया दे रहे हैं, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब को पार्लिमानी कमेटियों के इजलास में पेश होने से रोका? आप लोग इस चीज़ पर एतराज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया है। कैसे किसी इजलास में शरीक ना? उन्होंने खुद ही लेटर लिखा है कि पहले उन्होंने लेटर लिखा कि हम प्राइम मिनिस्टर ने मेरी जगह किसी और को मुकर्रर किया। उन्होंने लेटर लिख दिया, चेयरमैन नैब वालों ने लेटर भेज दिया कि हम वो लेटर पे ड्रॉ करते हैं। उसमें गलती से प्राइम मिनिस्टर का नाम एक्सीडेंटली और एडवर्टेंटली उसका नाम आ गया था, ये लफ्ज़ है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि वो तो खुद ही मान रहे हैं कि मैंने वो एक झूठा जो नाम इस्तेमाल किया प्राइम मिनिस्टर का। ये तो बात सामने आप आ गई है। दोनों लेटर, एक लिखा गया लेटर, दूसरा विड्रॉ किया और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम गलती से। तो आप लोग आप रेफरेंस दायर करेंगे? नहीं, हम उसको देखेंगे पहले। तो अगर कंडक्ट उनका यही रहा जो कि वो कहते हैं मैं आऊँगा PSE में, तो अगर वो आते हैं PSE में अपनी चीज़ें बताते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं और कोई मैटर नहीं है हमारे पास। हमारा मैंडेट जो है उसी तक हम रहते हैं कि भाई हमें फाइनेंशियली बताएं, रिकवरीज का बताएं, और उसमें उनको आना चाहिए, बताना चाहिए वाई इज अ शायद। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, ये तासुर बनता जा रहा है कि जिस जोश और जज्बे से आप लोग नवाज शरीफ को वापस लाने की आजकल बातें कर रहे हैं, तो लग ऐसे रहा है, तासुर ये बन रहा है कि आप लोग असल जो इश्यूज हैं उनसे अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए एक और इशू आप लोगों ने क्रिएट कर लिया कि नवाज शरीफ को लाना है लाना है लाना है। भाई कैसे लेके आने आप लोगों ने नवाज शरीफ को? आप लोग तो पिछले 2 सालों से ये एफर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया शाजिया। मेरे ख्याल ये इशू क्रिएट नहीं किया, ये सबसे बड़ा इशू है। ये सबसे बड़ा इशू यही है कि इस मुल्क में खा के पी के लूट के बाहर चले जाते हैं और वहां जाके अपने फ्लैट्स बनाते हैं और फिर जब इक्तदार में डीलें करके वापस आ जाते हैं। आपको पता है कि ये अकाउंटेबिलिटी और इन बड़े लोगों की अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज ये 70% करप्शन यही जो बड़े लोग होते हैं यही करते हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ तो धोखे से आए, उनको कहा गया कि जी अब ये कोरोना आ गया और हुकूमत तो मैनेज नहीं कर पाई, आप आएँ और आप अपने आप को ऑफर करें और आप फिर बन जाएंगे। वो भागे आए, जब भागे आए तो वो सारा फ्लॉप हो गया, कोरोना पाकिस्तान एग्जाम्पल बन गया दुनिया में। फिर वो भाग के जा रहे थे रात के 12 बजे दोबारा लंदन, वहां रोके गए, रंगे हाथों वापस लाए गए। तो अब बहुत बड़ा मसला उनके लिए ये है कि नून लीग लंदन और नून लीग लाहौर के अंदर बहुत बड़ी दरार है और शहबाज शरीफ जो है वो उनको अपोजिशन लीडर के तौर पे भी बहुत इशू आ रहा है। आज जो उन्होंने तकरीर की वो आपने देखा कि उनके अपने लोग उन पे हंस रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ को होम ऑफिस ने कह दिया है कि आपने जो वजूहात दी है मेडिकल, वो आपकी वैलिड नहीं है कि आप सबसे पहले तो आप लोगों को अपने जो हुकूमती मेडिकल बोर्ड था उससे पूछना चाहिए, जिसमें आप लोगों के डॉक्टर्स, डॉक्टर यास्मीन, आपकी वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा थी, फिर शीरी मजारी रो पड़ी, काबीना ने इजाजत दी, आप लोगों को तरस आ गया, भाई जाने की इजाजत आप लोगों ने दी। आज आप लोग अपने इक़दामात को कह रहे हैं कि वो फ्रॉड से गए हैं, धोखे से गए हैं। अगर हुकूमत को चकमा देकर, फ्रॉड देकर चले गए तो फिर तो आप लोगों की सबसे पहले आंसरेबल तो आप लोगों को होना चाहिए, आप लोगों की हुकूमती जो मेडिकल बोर्ड है उसको होना चाहिए। देखिए शाजिया, एक बड़ी क्लियर चीज है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बिल्कुल जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब मैं ये कहती हूँ कि जब आपके ऊपर इतना स्ट्रेस हो और आपको खौफ हो इतना, और आप हमेशा आपकी हिस्ट्री हो कि जी जब भी आप पे मुश्किल वक्त आता है आप बाहर भाग जाते हैं, सुरूर पैलेसों में रहते हैं, आप तो यूज्ड टू नहीं। आपको एक तो जेल में डाल दिया जाए और फिर आपको शक हो कि जी ये बेटर क्लास जेल जो है ये भी निकल जानी है और मुझे वाकई काल कोठरी में ना जाना पड़े बाकी लोगों के साथ, तो वो स्ट्रेस लेवल से तो प्लेटलेट्स बड़े आराम से जो हैं वो नीचे हो जाते हैं। ये तो स्ट्रेस होता ही है। अब चूंकि उनकी हार्ट कंडीशन भी थी और बाकी कंडीशंस भी थी, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि खौफ से उनके प्लेटलेट्स नीचे आए और फिर जब वो वहां चले गए, क्योंकि खौफ नहीं था, अब तो भाग गए हैं, सबको चकमा दे आए हैं, वहां जाके उन्होंने फिरना शुरू कर दिया, उनको प्लेटलेट्स ऊपर हो गए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। स्ट्रेस में आपको पता है तमाम बीमारियां, तमाम चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, चाहे शुगर हो चाहे कुछ भी हो। तो ये चकमा दे के तो नहीं गए ना, फिर उनके प्लेटलेट्स तो यकीनन कम थे ना, फिर तो वो वाकई बीमार हुए, भले ही स्ट्रेस से बीमार हुए, फिर आप लोगों को धोखा तो नहीं दिया, रिपोर्ट तो फिर जेन्युइन थी। नहीं देखें क्या कहा गया था उनको, 8 हफ्ते कहा गया था, 8 हफ्ते का 1.5 साल तो नहीं कहा गया था। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं मुझसे चला नहीं जाता। वहां जब वो नजर आए कि वो जी कॉफी पी रहे और पिज्जे खा रहे हैं और पोलो मैचेस देख रहे हैं और ये करें वो करें, तो वो होम ऑफिस यूके ने कहा कि भाई जाएं, आप वापस जाएं। यहां तो अदालतों ने, अब मसला क्या है, मसला है कि इनका गारंटर है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने एक एफिडेविट दिया हुआ है। अब चूंकि होम ऑफिस ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि वो अब मेडिकल जो रीजन ये दे रहे हैं इट इज नॉट वैलिड, तो अब हमारा जो लीगल केस है वो हमारे अपने ख्याल में बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोगों ने 2 साल तक इंतजार क्यों किया? जाएगा फिर तो और अगर लीगल केस अब जीत गए, छुट्टी 8 हफ्ते की थी, आपको 10-12 हफ्तों तक इंतजार करके जो कार्रवाई या जो तेजी आप लोग आज 2 साल के बाद दिखा रहे हैं, ये तो आपको 10-12 हफ्तों में दिखा देनी चाहिए थी। फिर छुट्टी तो 8 हफ्तों की मिली थी। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूं कि हमें उस वक्त कोई ना कोई इकदाम लेना था। शायद आई एम नॉट अ लॉयर, हो सकता है कि इस वक्त जो लीगल एनवायरनमेंट है वो ज्यादा कंड्यूसिव हो और लीगली आप समझते हो कि अब हमारे केस का जो है वो बहुत बेहतर चांस है, तो इसलिए आप कर रहे हो। मैं चूंकि इस लीगली इसको नहीं जानती, मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि यूके ने अब ये जजमेंट दे दी है तो इससे यूके की वो जो है बात, उससे हमारे केस को प्रूव करने में और शहबाज शरीफ को पकड़े जाने में और नवाज शरीफ को लाने में ज्यादा मदद हासिल होगी। आप नहीं समझते नवाज शरीफ के वापस आने के बाद क्या हुकूमत ये नहीं समझती कि आप लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा? यहाँ आकर और ज्यादा उनका जो कारकुन है, नून लीग है, जाहिर है उनमें एक जोश और जज्बा आ जाएगा, उनका लीडर यहाँ पर होगा, अच्छे तरीके से सियासत हो सकेगी। ये तो आप लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। पंजाब के भी बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं।
मुझे शाजिया ये बताएं, ख्वाजा आसिफ का वो जो डायलॉग है जो आप लोगों ने 10 दफ़ा चैनल पे किया, उन्होंने कहा जी 100 लोग नहीं गए नवाज शरीफ के साथ जेल उसको छोड़ने। उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पे लोग नहीं गए, शहबाज शरीफ गायब हो गया मॉल रोड से। ये हकीकत है, इसीलिए वो पीडीएम के साथ जाते हैं क्योंकि वो जलसों में बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते और वो उनके जलसों पे जाके नारे मार के तकरीरें करके आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ये स्ट्रीट पावर ही नहीं है, उनका वोट बैंक ऐसा है ही नहीं जो ऐसे करे। तो अगर वोट बैंक नून लीग का नहीं है, शरीफ ने अपना वो अशर कर लिया अब तक, तो फिर जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए ये तो फिर तहरीक इंसाफ को जीतने चाहिए थे, ये तो नून लीग को जीतने ही नहीं चाहिए थे। फिर बल्दियाती इंतखाबात में जो आप लोगों का हाल हुआ, नून लीग ने क्लीन स्वीप किया, फिर तो ये सारी जीत आप लोगों के हिस्से में आनी चाहिए थी। इसका मतलब वोट बैंक तो आज भी मौजूद है नून लीग का। देखिए वोट बैंक, मैं ये नहीं कह रही कि उनका बिल्कुल नहीं है, मैं ये कह रही हूं उनका वोटर एक डिफरेंट टाइप का है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने कर दिया है और सारी दुनिया में बदनामी उनकी हो गई है। आप देखें वो हमदुल्ला से मिला, वहां अशरफ गनी के बेस्ट फ्रेंड से मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, जो पाकिस्तान को गालियां निकालता था, वहां तस्वीरें लगाई मरियम ने नवाज शरीफ के मिलते हुए। आप देखें कि नवाज शरीफ को अब धक्के मार के निकाला गया। ये वो एवन फील्ड फ्लैट है जहां वो उनकी कैद हुई है, वो बाहर निकलते हैं, लोग उन पे बोलना शुरू हो जाते हैं, उनकी वीडियोज लेते हैं, उनको चोर चोर कहते हैं। तो ये उनकी अब हकीकत जो है सारी दुनिया पे आश्कार हो गई। अब आप देखें जब वो आएंगे वो लायबिलिटी होंगे अपनी पार्टी के लिए। वो कैसे जवाब देंगे कि जी मैं क्यों आ रहा, वो कैसे जवाब देंगे कि अब मुझे लंदन ने धक्के मार के निकाला है तो मैं आ रहा हूं, वो कैसे जवाब देंगे कि मुझे हुकूमत जबरदस्ती वापस लेके आ रही है, मैंने तो नहीं आना था, वो कैसे जवाब देंगे कि मेरी बेटी कैसे ला सकती है। 2 साल से तो आप लोग इक़दाम कर रहे हैं, बरतानिया के साथ एक मुआहदा कर रहे हैं, आप लोग बरतानिया के साथ दूसरा मुआहदा आप लोग करें, उनको तो ला नहीं सके। शहबाज शरीफ से आप लोगों को क्या खौफ है जो उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ से क्या खौफ है आप लोगों को? शाजिया ये आप लफ्ज़ जरा सोचे, आप कह रही खौफ है। हाँ। मतलब एक शहबाज शरीफ जिसकी एक ट्रांजैक्शन में आपको बताती हूँ, 1000 में से मलिक मकसूद चपड़ासी उसकी कंपनी का, 15,000 उसकी तनख्वाह, 400 करोड़ रुपया टीटीओ से उसके अकाउंट में निकला है। मैं एक ट्रांजैक्शन आपको बताती हूँ, आप कह रहे हैं ये साबित तो क्या हुआ, जिस स्केल पे अंदलीब अब्बास साहिबा, साबित क्या हुआ, साबित क्या हुआ? इसीलिए मैम कह रहे हैं साबित तो अब बेसिकली सब कुछ हो गया, इनके साइन भी आ गए हैं, इनके बंदे भी, लेकिन बेसिकली आपकी बात सही है, ये तो 4 महीने में सारे काल कोठरी में जाके इनके सारे पैसे वहां बेच के वापस आने चाहिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। जो कानून चेंज करने हैं बेटर क्लास सिटीजन के, जुडिशल रिफॉर्म्स के, वो आपको फैटफ का तो एग्जाम्पल पता है कि हमने जिस मुसीबतों से फैटफ के लॉज पास करवाए हैं, जिस मुसीबतों से, और फैटफ में पाकिस्तान का नाम किसने धब्बा लगाया? इन्होंने लगाया। पाकिस्तान को किसने धकेला? इन्होंने धकेला। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें अंदलीब साहिबा, प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करते हैं कि आइंदा 3 महीने अहम है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, किस लिहाज से क्या करना चाहते हैं? ऐसे क्या इकदाम है जो इन 3 महीनों में आप लोगों ने करने हैं? क्यों प्राइम मिनिस्टर इन 3 महीनों को अहम समझते हैं, किस लिहाज से? देखिए हमारी बहुत जबरदस्त 3 जो आम आवाम के लिए चीजें आ रही है। एक तो आपको पता है सास राशन कार्ड आ रहा है जिसपे आपको 1000 रुपए पे 30% डिस्काउंट मिलेगा आटा दाल चीनी पे। दूसरा आपको पता है सेहत कार्ड आ रहा है जिसने केपी में रेवोल्यूशन कर दी और जिसका पंजाब में भी शुरू हो गया और ये पंजाब पूरा कवर हो जाएगा। तीसरा हमारा किसान कार्ड आ रहा है। सो आम आवाम के लिए, और उसके अलावा कामयाब पाकिस्तान में इस वक्त जो कर्जे मिल रहे हैं 5-5 लाख रुपए के घर बनाने के लिए और कारोबार शुरू करने के लिए, उसमें बहुत तेजी आ गई है। सो ये 3 महीने जो है हमारे, ये आम आवाम को बेनिफिट्स देने के हैं, उनको रिलीफ देने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, उनको वो फैसिलिटीज देने के लिए है जो कि 70-75 साल में इस मुल्क में कभी नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अब्बास साहिबा मेरे साथ ही। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, आजकल मियां नवाज शरीफ की वापसी की बड़ी बात हो रही है, हुकूमत इसको लेकर बड़ी संजीदा है। हुकूमत के रवैये से, हुकूमत की बातों से लग रहा है कि हुकूमत हर हाल में नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है। आपको इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है कि 2 सालों के बाद हुकूमत को ये याद आ रहा है कि अब अगर नवाज शरीफ नहीं आए तो शहबाज शरीफ को पकड़ लिया जाए, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, नहीं तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी वो कह रहे हैं कि नाअहली की दरख्वास्त जो है ना हम दायर करें, इनको भी नाअहल करा दिया जाए। इसके पीछे आपको इतने ज़्यादा एक्टिव होने की वजह क्या समझ में आती है हुकूमत की 2 सालों के बाद? शुक्रिया अजिया। देखिए, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जितनी कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट आज से साल पहले नज़र आ रही थी उतनी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आती। शेकी है, मामलात शेकी हैं, बहुत सी गलतियां हैं, वो मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट शेकी तो है। उन्हें ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हैं, और इसी वजह से किसी और ने नहीं, खुद वज़ीर आज़म ने 3 माह को अहम कहा। जब उन्होंने 3 माह को अहम कहा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मईशत के हवाले से अहम है, किसी और चीज़ के हवाले से अहम है। उन्होंने सिर्फ 1 लाइनर दिया कि जी 3 महीने अहम हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि अब जो अगर मार्च होता है 27 फरवरी को हो या 23 मार्च को हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की इंफॉर्मेशंस भी हैं। वो कहते तो जाहिर है वो यही कहना चाहिए उन्हें कि हर चीज़ बेहतर है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप भी बेहतर है। वो ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास जो है कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अपोजिशन के परले में जा रही है वो महंगाई है, और महंगाई इनसे काबू नहीं हो रही है। वो उसकी तौजीहात दी जाती हैं। तो आपको ये लगता है कि असल इशू से लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए अब ये इशू उठा दिया गया नवाज शरीफ की वापसी का? देखिए, उनको परेशानी ये है कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत चाहती है नवाज शरीफ वापस आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि नवाज शरीफ की प्रेजेंस पाकिस्तान में हुकूमत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगी। क्योंकि एक तो ये कि वहाँ की बरतानवी हुकूमत उनको डिपोर्ट करे तब तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से उनको नवाज शरीफ साहब को यहाँ वापस ले आते हैं, वो ले आते हैं यहाँ जेल में बंद कर देते हैं, तो उससे PMLN, क्योंकि PMLN की जो पोजीशन है 2018 के ऑनवर्ड, इवन नवाज शरीफ की कन्विक्ट होने के बाद, डिस्क्वालीफाई होने के बाद, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर वो दरारें नहीं पड़ सकी जो शायद इमरान खान समझ रहे थे। मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट नज़र आती है, वो मुसलसल जो बाई इलेक्शंस हैं वो जीत रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं तो मुस्लिम लीग नून, बावजूद इसके कि 2 बयानियों की जंग रही है, बावजूद इसके कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की सियासत पर आज भी चलने पर यकीन रखते हैं, और जो मरियम नवाज साहिबा वो ज़रा मुज़ाहमत पर ज़्यादा यकीन रखती हैं। सब चीज़ों के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे PMLN के अंदर नवाज शरीफ इज द फाइनल अथॉरिटी। तो ये इस चीज़ को कहीं वो ब्रेक नहीं लगती, इसको कहीं ब्रेक नहीं कर सकी, गवर्नमेंट हो या दूसरे हो, वो इसे ब्रेक नहीं कर सके। आपने चलाया, मीडिया में भी इस चीज़ का डिस्कशन हुआ, कॉलम्स भी लिखे गए कि जी 2 बयानिए हैं, एक शहबाज शरीफ का और एक शदीद इख्तलाफात है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट नज़र आती है। इलेक्शन में वो गए, बाई इलेक्शन में गए तो एक पार्टी के तौर पे गए, अंदर ज़रूर होंगे, चीज़ें होंगी, शिद्दत इख्तलाफात भी होंगे, सब कुछ। तो हुकूमत वाकई में ये भी चाहती है कि शहबाज शरीफ को भी जो है ना वो नाअहल करवा दिया जाए? अपनी आप इनकी 3 सालों की कारकर्दगी देख लें, कोई ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है, इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श नहीं है, तो इसलिए शहबाज शरीफ को भी रास्ते से हटाना चाहती है। उनका असल थ्रेट ही शहबाज शरीफ है, इसलिए कि क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में तो इस्टेब्लिशमेंट की राय बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन शहबाज शरीफ लेकिन उन्हें वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ को नॉमिनेट करते हैं तो जाहिर है शहबाज शरीफ के पीछे फिर नवाज शरीफ की पूरी सपोर्ट हासिल होगी। बिल्कुल। और ये जो वो है वो गवर्नमेंट के लिए अच्छा शगुन नहीं है। वो चाहते हैं शहबाज शरीफ या तो जेल हो, या सबसे बड़ी बात ये कि वो चाहते हैं शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हों, कन्विक्ट हो जाएं, लेकिन मुझे अब जो टाइम वो है वो ऐसा नहीं लग रहा मुझे। और यही हुकूमत की परेशानी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अगर इस अंदाज में इलेक्शन में जाती है, इस अंदाज में बल्दियाती इलेक्शन में जाती है,
कि नवाज शरीफ भी बाहर हैं, मरियम नवाज भी एक्टिव हैं, शहबाज शरीफ भी एक्टिव हैं, तो फिर पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि राह हमवार की जा रही है नवाज शरीफ को वापस लाने की, उस बात में वजन था। ऑल्दो DGISPR ने तमाम बातों की तरदीद की, लेकिन हवा में तो बात नहीं की थी इमरान खान साहब ने। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई मालूमात तो थी। देखिए, DGISPR ने तरदीद किस चीज़ की थी कि नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हो रही, नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज न्यूट्रल है और सिर्फ हुकूमत के मातहत है। अब ये जो न्यूट्रल चीज़ है, यही बाज़ गवर्नमेंट्स को परेशान करती है। जब फौज न्यूट्रल होती है, न्यूट्रलिटी फौज की पॉलिटिकल सेंस में कह रहे हैं कि जब पॉलिटिकल सेंस में न्यूट्रलिटी होती है तो लोगों को ये लगता है कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत के हद से सियासी तौर पे हाथ पीछे कर लिए गए कि जाएं जी, आप अपनी परफॉर्मेंस पे खुद ही जवाब दें, आपको लोग पसंद करते हैं तो लोग आपको वोट देंगे, नहीं करते। एक वो मौका होता है कि जब सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है कि इसको हुकूमत में लाना है, और एक वो मौका होता है, वो कहते हैं कि जी अब आपने पूरे 5 साल कर लिए हैं, 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब अगर अगले इलेक्शन में आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर पंजाब में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं रोकेंगे या किसी को वो करेंगे। तो 2 मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान, अभी मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि इमरान खान कहीं जा रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि हुकूमत टॉपल होने जा रही है, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर होती जा रही है। मरी जैसे सानियात भी इस हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब? नॉट रियली। मरी जैसे सानियात एक वक्ती चीज़ होती है, उसमें आता है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, माजरत करनी चाहिए थी लोगों से। अल्टीमेट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है इस हवाले से, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ करना था। यानी पहले भी अलर्ट आ गया था, उससे पहले कुछ इक़दाम करते, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी हुए थे तो इमरान खान का ट्वीट ये होना चाहिए था कि मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे इक़दाम करेगी कि आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होते। ये एक रद्द-ए-अमल होता है, ये नहीं होता। लेकिन हम तो कहीं ना कहीं खुश हो रहे थे, हुकूमत तो खुश हो रही थी कि जो टूरिज्म है वो बढ़ रही है। बताया जा रहा था कि हाँ, आपने फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट देखा होगा, तो ये लोग तो क्रेडिट ले रहे थे। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद चले एक हो गया ना हादसा। जाहिर है गवर्नमेंट ने खुद तो लोग यानी हम लॉजिकली अगर हम देखें तो एक तूफान आया और उसमें लोग मर गए, तो आपकी बद इंतजामी तो इस्टेब्लिश हो गई। तो उसका तरीका क्या है? उसका इमीडिएट तरीका ये कि गम और गुस्सा किस वजह से कम किया जाता है? इसलिए कि आप फिर अनपॉपुलर, वैसे ही ऑलरेडी महंगाई से लोग परेशान हैं, अब इस तरह के वाकयात में भी आप ये इस तरह के ट्वीट्स करते रहें कि जी देखें पिछली गवर्नमेंट, हर चीज़ में पिछली गवर्नमेंट को वो नहीं करते। आपको सीधी बनती थी कि आई एम सॉरी, सीधा बनता था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसे वाकयात नहीं, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है लोगों से माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। उससे आपका इमेज कम नहीं होता, आपका कद घटता नहीं है, बहुत बढ़ता आपका कद। बिल्कुल सही। अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो हमने तो हमेशा यही देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात हमेशा वही जो इक़्तिदार में होती है हुकूमत वही ज़िमनी इंतखाबात देखती है, लेकिन हमने तहरीक इंसाफ के दौर में ज़रा मुख्तलिफ देखा है। आप देखें कि 20 के करीब ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें तकरीबन 5 से 6 ज़िमनी इंतखाब ये तहरीक इंसाफ जीती है। तो क्या ये इस बात का इंदिया है कि आने वाले इंतखाबात के लिए अवाम कुछ और सोच रहे हैं, अपना माइंड सेट वो बदल रहे हैं? देखिए शादिया, आम इंतखाबात की जो कैंपेन होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हम उसे एक ट्रेंड तो हमें नज़र आता है, एक फ़ज़ा नज़र आती है कि लोग किसी भी इलेक्शन में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप नहीं जीत रहे, बाय एंड लार्ज आप इलेक्शन हार रहे हैं, आप अपने होम ग्राउंड पे हार गए, तो एक फ़ज़ा तो आपके ख़िलाफ़ बनती होती है। अब इमरान खान के पास जो वक्त है, उस वक्त में वो ऐसे क्या इक़दाम कर सकते हैं कि जिसकी बिना पे लोग कहें कि नहीं इनको एक और मौका दिया जाए, नहीं इनको एक और चांस दिया जाए। ये इमरान खान का असल इम्तिहान है। और फिर वो अपनी मार्केट कैसे करेंगे? यानी पहले 2018 की मार्केट बहुत आसान थी, 2022 या 2023 की मार्केट बहुत मुश्किल है। आपके ख्याल में इनके पास ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं है जिससे ये सेल कर सकें? देखिए, इनके पास ये जो मुख्तलिफ कार्ड्स हैं यही हैं।
अब उन कार्ड्स की बुनियाद पे लोग कितना इनको वो करते हैं ये देखना है। सेहत कार्ड हो गई, किसान कार्ड हो गए, जो है और जितने वो कर रहे हैं, कर्जे दे रहे हैं, शायद उसमें और इजाफा कर दें ये उन चीज़ों में, हाउसिंग। क्योंकि फिर जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि आपने कहा था कि मैं आते ही 6 महीने में मईशत बेहतर कर दूंगा, आपने कहा था कि मैं आते ही सिविल रिफॉर्म्स करूंगा, आपने कहा था मैं आते ही पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, आपने कहा था कि मैं आते ही एहतसाब का एक मजबूत इदारा बनाऊंगा। हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई, चीज़ें डिक्लाइन। हाँ, आपने हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड दिया, अच्छा था, एहसास कार्ड दिया, अच्छा है, उसका लोगों को कम से कम फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसका और ज़्यादा फ़ायदा होता अगर महंगाई ना होती। बिल्कुल सही। महंगाई की वजह से लोग जो है, जाहिर है उसमें कोविड में इस गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छे अंदाज में कोविड से जो है टैकल किया, इसमें कोई शक नहीं है। और वो लेकिन जब आपके ऊपर पड़ जाती है ना, तो मुझे ये ना कहें कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि मेरा घर, मुझे तो यहाँ एक चाहे आप उसको सेल्फिश से, मुझे एक आम आदमी को तो ये है कि भाई मेरे पास जो है वो मैं 2 रोटियां खाता था, मैं 1 रोटी खाता हूँ। बिल्कुल सही। अगर महंगाई और बढ़ी तो मैं आधी रोटी खा लूंगा। तो ये जो, और फिर आपकी तरफ से क्या आता है जी, देखें इतने लोग तफरी करने जा रहे हैं, आम आदमी का तो कोई मसला ही नहीं है, महंगाई तो है ही नहीं है। इतनी मोटरसाइकिलें हमने बेच दी, इतनी गाड़ियां बेच दी, गाड़ियों को आम आदमी से रिलेट किया जाता है, जबकि आम आदमी को एक अच्छी बस चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, उनके लिए आसान नहीं होगा अगला इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब मजहर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए तशरीह का जो मुतालबा, इसके लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। और दूसरा, शहबाज शरीफ को नाअहल करने का जो मामला है, इस पर कानूनी ऑप्शंस है क्या, इस पर मैं बात करूंगी। जो माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत ये कह रही है, फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि उन्होंने झूठी ज़मानत दी शहबाज शरीफ ने कि वो अपने भाई को 8 हफ्तों में वापस लेके आएंगे, 8 हफ्तों के बाद, लिहाजा ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर वो नाअहली की दरख्वास्त करेंगे शहबाज शरीफ की। क्या वाकई इस चीज़ पर नाअहली हो सकती है शहबाज साहब की? देखिए, उन्होंने कोई एफिडेविट तो नहीं दिया, उन्होंने कोई हल्फनामा नहीं दिया, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है कि जनाब मैं लाऊंगा और मैं इसका पाबंद दूंगा। तो अगर वो नहीं लाते तो इसमें उनके खिलाफ चले आप ये कर सकते हैं कि जी उनकी जायदाद वगैरह कोई जब्त करें, कोई चीज जब्त करें, लेकिन आप उनको ये डिक्लेयर करवाना बड़ा मुश्किल है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे और आर्टिकल 62-63 के उसमें जुमले में आते हैं और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि उन्हें जो फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जनाब इन्होंने ये अंडरटेकिंग की थी, अब अदालत ने उस अंडरटेकिंग की बजाय जो कि ये कहें अपना सांस लेके जाए कि अदालत ने चेंज कर दी थी, हुकूमत ने 7 अरब की इनसे बॉन्ड मांगा था और आपने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जाना दिया, अब वो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। वो 7 अरब का जो हमारा फैसला था उसे ये अगर कोशिश करें कि बरकरार करवाएं और कहेंगे जी ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ही डजंट ब्रिंग बैक हिज ब्रदर, तो फिर इनसे ये जो रकम है इसकी वसूली की जाए। जहां तक बात है आर्टिकल 62 का और आर्टिकल 63 का, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी डिक्लेरेशन जब तक कि कोई हल्फनामा ना हो जिसे हम कहते हैं श्योरिटी बॉन्ड, या जिसको आप हुकूमत के जैसे आमिर अब्बास साहब, हुकूमत के इन इकदामात से लगता है, इस सोच से लगता है कि हुकूमत शायद हार मान चुकी है कि नवाज शरीफ को आप वो वापस नहीं ला सकते, कोई कानूनी रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नवाज शरीफ को अपने इकदामात के ताईं वापस ला सके, लिहाजा उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया है शहबाज शरीफ की तरफ। देखिए, बिल्कुल असल एक्चुअल तो इनका जो है, इनकी कैबिनेट ने जाने दिया मियां नवाज शरीफ को, फिर अदालत ने जो इन्होंने श्योरिटी रखी थी 7 अरब की वो खत्म कर दी, तो अब इन्हें फोकस
वही नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए। जहां तक शहबाज शरीफ का है, तो हुकूमत अगर कहती है, वो ओपन और शट केसेस दिखाती है और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की बातें करती है, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का केस का ट्रायल तेज करें और उसमें उसको हतमी नताइज तक पहुंचे। सही। अच्छा, ये जो ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरख्वास्त दायर की है, तशरीह करने का मुतालबा किया जा रहा है कि लग बज़ाहिर यही रहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली के लिए सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि अगर नवाज शरीफ वतन आप वापस आ भी जाएं तो नाअहली किसी अदालत से ख़त्म नहीं हो सकती। फैसला सही था या गलत था, सिवाय इसके कि आप कानून साजी करें, तरमीम करें उसमें, तो ये ऑप्शन हो सकती है, जो इस हुकूमत के होते हुए नई कानून साजी तो हो नहीं सकती। तो इसके अलावा फिर क्या ऑप्शन हो सकती है ताहयात नाअहली को ख़त्म करवाने के लिए? देखिए, ये एक ऐसे बड़ी कमजोर सी कोशिश की जा रही है। और तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो किसी जमात से एफिलिएटेड नहीं होती या किसी जमात की सिस्टर विंग नहीं होती, वो कोई पर्सन स्पेसिफिक फैसलों के लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते, क्योंकि आर्टिकल 184(3) में 2-3 बुनियादी चीजें हैं। सबसे पहले उसमें इनको शो करना होगा कि फंडामेंटल राइट किसी मुल्जिम का जिसको सजा हो गई, जिसको नाअहल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, क्या ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो दोबारा से वजीर आजम या पार्लियामेंट का मेंबर बने? ये एक बहुत मुश्किल है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, क्या मफादे आमा में है कि वो अशखास जिनको लूटिंग एंड प्लंडरिंग और झूठ बोलने के सिलसिले में नाअहल करार दे दिया गया है, उन्हें पार्लियामेंट में दोबारा लाए? क्या ये पब्लिक मफादे आमा है? ये वो बेसिक चीजें हैं जो देखी जाएंगी अब इस सिचुएशन में। और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, कि जनाब उनका लोकस स्टैंड क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट बार अपने वकला की या उन कैदियों की जो जेलों में बैठे हुए हैं, जिनके फंडामेंटल राइट्स मजरू हो रहे हैं, उन्हें छोड़कर यकसा जो पहली पिटीशन लेके आ रही है ये नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट बार, वो ये ला रही है कि जी ताहयात जो परपेचुअल आपकी नाअहली है, अब ये परपेचुअल नाअहली आईने पाकिस्तान ने दी है। और आईने पाकिस्तान ने दी है किस बुनियाद पे? इस्लामिक और शरई असूलों पे कि सादिक और अमीन आप नहीं रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी ऐसी शिक को खत्म कर दे कि जो कि इस्लाम के असूलों पे हो और कहे कि ये सादिक और अमीन को निकाल दें? इसका वाहिद रास्ता यही है, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि इससे पहले भी शाजिया ये केसेस आए थे जब ये पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने नाअहल किया था। 5 मेंबर का बेंच ऑलरेडी ये फैसला दे चुका है कि दिस इज द जॉब ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंडमेंट कीजिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होती, और ये कोई नहीं है, मतलब कि नई कानून साजी हो तो ताहयात नाअहली ये खत्म हो सकती है, जो बज़ाहिर मौजूदा पार्लियामेंट से तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। एग्जैक्टली और ये खाली कानून साजी नहीं, ये आइन में अमेंडमेंट है, ये बहुत मुश्किल इनको चाहिए। तो आई थिंक एक फुटाइल किस्म की एक्सरसाइज है। इससे ये होगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बार जब ये सवालात के जवाब देगी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात है कि जब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका फंडामेंटल राइट है, और क्या ऐसा शख्स के, अगर ये नून लीग की बात हो रही है नवाज शरीफ की, कि जो अदालतों से मफरूर है, जो शख्स इस मुल्क की ही अदालत का एब्सकॉन्ड कर चुका है, ऑर्डर नहीं मानता, क्या उसके लिए इस किस्म की कोशिश करनी? क्या ये हमारे मुल्क का आइन या हमारे मुल्क की अदालतें इसमें इन्वॉल्व होंगी? तो मुझे लगता है कि इस पिटीशन में कोई ज्यादा इसमें जान नहीं नजर आ रही, और ये सबमिट कराना भी काफी मुश्किल होगा, चलना और फैसला। और अब देखिए, मरीम नवाज की अपीलें ज़ेर समाअत हैं। अब अगर मरीम नवाज की अपीलों का अगर हम जायजा लें तो इन अपीलों के फैसले से ही लगता है कि नवाज शरीफ की जो वापसी है वो मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अगर एहतसाब अदालत मरीम नवाज के फैसले के ख़िलाफ़ उनकी अपील को मंजूर कर लेती है, मंजूर हो जाती है, तो फिर रास्ता आसान हो सकता है नवाज शरीफ की वापसी का, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर एक मुजरिम साथी आपका बरी हो जाए तो उसको बुनियाद बनाकर दूसरे को भी तो फ़ायदा मिल सकता है। तो ये आप समझते हैं रास्ता हो सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल एक वो है कि फार फ्लंग को जिसको कहते हैं ना, कि हम ऐसे ही सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि प्रिंसिपल अक्यूज्ड कौन है? क्या मरियम बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? नहीं। क्या सफदर थे? नहीं। पब्लिक ऑफिस होल्डर थे मियां नवाज शरीफ, और मरियम बीबी को सजा होती है कि जी उन्होंने वो जो प्रॉपर्टीज थी उसको छुपाने में एक रोल अदा किया था, इससे आगे का रोल नहीं है। मियां नवाज शरीफ को बताना होगा
कि जनाब मैंने ये जो मेरे बच्चों के फ्लैट्स हैं कि वही दोबारा बात आएगी कि ये है वो जराए, यहाँ से पैसा बनाया, यहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती थी, इस रूट से जाती थी। दिस इज व्हाट मियां नवाज शरीफ हैज टू से। और नवाज शरीफ साहब का केस मरियम बीबी के केस से इंतहाई मुख्तलिफ है। मरियम बीबी सिर्फ मदद करने की हद तक, प्रॉपर्टीज को छुपाने की हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास कानून मेरे साथ है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।